आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत ने नेपाल को खो दिया है, ऐसा लग गया है। चलिए देखेंगे। चाणक्य नीति का बहुत अच्छा कोर्स है हमारा। कैसे पूरी दुनिया को हैंडल करी हमने बढ़िया तरीके से बताया। और परसों वापस आ रहा हूँ तो स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर तो आप देख सकते हैं। ये है भारत, ये है नेपाल, बगल में चाइना। लेकिन दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि नेपाल हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये बहुत डेंजरस है। ये डेवलपमेंट भारत वॉच कर रहा है। नेपाल हमारे हाथ से गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि चाइना की गोद में बैठ गए हैं, खाते भारत का हैं और चाइना का गाते हैं, 4 दिन की विजिट पे गए बीजिंग। जाहिर सी बात है, बहुत पैसे भी दिए होंगे उनको, बहुत पैसे ऑफर किए होंगे। पहला फॉरेन ट्रिप था जब से ये जुलाई में आए हैं। ओली आए नहीं भारत में। ट्रेडिशन है पहले आप भारत में आएंगे, लेकिन भारत में नहीं आए। आप समझ रहे हो? शी जिनपिंग का जो पेट प्रोजेक्ट है BRI, इट डिड ट्रैप डिप्लोमेसी। आपको पता ही है कि अब नेपाल भी गया। केपी शर्मा तो भाई, मैं तो यहाँ पे लोगों से बोलूंगा आए सड़कों पे प्रोटेस्ट करें। ये सब तो बुड्ढे हैं, है ना। इनका क्या होना है? ये तो आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। इनका कुछ नहीं उखाड़ना है। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका भाग जाएंगे, चाइना भाग जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आप समझ रहे हो? अब ये लोन्स देना शुरू करेगा चाइना इनको, और पूरा नेपाल अपने कब्जे में ले लेगा। नेपाल के अंत की शुरुआत हो चुकी है। समझ रहे? ओली लेड कोलिशन सरकार जो है, कोई ओपैकनेस, मतलब एवरीथिंग इज ओपैक। क्या डील है, क्या है? और चाइना तो इसके लिए माहिर है ना, इसके लिए मशहूर है कि जो लोन्स देता है वो बताता ही नहीं है। पाकिस्तान को खरीद लिया उसने, खत्म हो गया एक तरीके से। जहां पे भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सब देश बिक गए हैं पूरे। BRI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी भी पब्लिक नहीं है, तो स्पेकुलेशन है कि जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स है काठमांडू अपोज कर रहे हैं। भाई बहुत सारे है ना कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन भाई ओली 2017 में सरकार, उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल, जिनको प्रचंड बोला जाता है, उन्होंने एक चाइना से डील साइन की थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 35 प्रोजेक्ट थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी, हालांकि बाद में इसको 9 किया गया, 35 से 9। ठीक है, चाइना ने इसको इंसिस्ट किया था 3509 करिए। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, उस पर साइन नहीं हुआ था। हालांकि इसको प्लान किया गया था। पिछले 7 सालों में यहां पे काम नहीं हुआ है, क्योंकि फिर सीधा भारत एक्सपोज हो जाएगा। समझ रहे हो? चाइना ने इस एग्रीमेंट को यूज करने की कोशिश की है कि अपना इन्फ्लुएंस जो है, वो जो कम्युनिस्ट रिजीम है काठमांडू में, बढ़ाया जाए। बीजिंग ने कहा है कि ये नेपाल को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, एक डेवलप्ड कंट्री बना देगा। बकवास। 2030 तक बोल रहे बकवास। डेंजरस है। क्या क्या होगा आपको पता है? जो BRI प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट सबसे पहले तो एक काठमांडू रासुवा गाड़ी काठमांडू हाईवे बनाया जाएगा। उसमें जितने भी सेटलमेंट है ना, उस सबको क्लियर किया जाएगा। फिर एक हिल्सा रोड कंस्ट्रक्शन है, किमान ठाकुर हिल्सा रोड, अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। टोखा बिदूर रोड कोई अपडेट नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है उस पर। दीपायाल से चाइना बॉर्डर की एक रोड, कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर एक 400 किलोवाट की एक पूरी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी रासुवा गाड़ी, केरूंग और गालची के बीच में। अभी पैसे को लेकर इसमें थोड़ी सी वो चल रही है। केरोंग काठमांडू रेलवे डिले हो गया कोविड की वजह से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, तैमौर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, 762 मेगावाट का। ये जो इंडिया का सतलज जल विद्युत निगम है, 2021 में भारत ने इसको टेक ओवर कर लिया था क्योंकि चाइना एग्जिट मार गया था। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 426 मेगावाट का, BRI का था, लेकिन बाद में भारत के NHPC ने ले लिया था इसको। मदन भंडारी यूनिवर्सिटी है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, चाइना ने इंटरेस्ट खो दिया। तो अब यहां पे आपको क्या पता चल रहा है? चाइना ने कुछ नहीं किया है एक तरीके से। उसने जो प्रोजेक्ट साइन किए सबसे पीछे हट गया, और अभी इस पर कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। लेकिन नेपाल अगर इस पे जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस नेपाल के लिए हो जाएगा, क्योंकि डेट कंसर्न, ओली को भर के गालियां पड़ रही हैं। और कोलिशन सरकार भी कह रही है कि भाई केपी शर्मा ओली, जो कि चाइना की गोद में बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जो नेपाली कांग्रेस है वो ओली को सपोर्ट करती है, लेकिन
वो अपोज कर दिए कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लोन से फंड हो रहा है, भाई उधार के पैसों से, आप चाइना से उधार ले रहे हो, वापस देना है, और इतना वापस देना कि बर्बाद हो जाओगे। पीएम ओली कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रघुवीर महासेठ, नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो ग्रांट्स, लोन्स या फिर जॉइंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जो नेपाल है वो बिल्कुल भी इस तरीके के लोन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बीआरआई फ्रेमवर्क लोन्स इन्वॉल्व करता है तो प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, जो काठमांडू एयरपोर्ट में उन्होंने की थी चाइना से आने के बाद। चाइना ने 216 मिलियन डॉलर लोन दिया है ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा में बनाया जा सके। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पोखरा, आपको पता ही है। लेकिन चाइना ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। भारत ने अपने प्लेन भेजे ही नहीं, और भारत ने बोला कि हम अब एयर स्पेस भी यूज नहीं करने देंगे। क्यों हम करने दें? हम पागल हैं? हम चाइना, हम इस समय नेपाल, समझिए कि नेपाल हमारा छोटा भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ भी है। जो सिविल ग्रुप्स है नेपाल में, उन्होंने यह हाईलाइट किया है कि प्रोजेक्ट दूसरा हम्बन तोता बन जाएगा। श्रीलंका को बर्बाद कर दिया चाइना ने, हम्बन तोता ले गया, ऐसे ही पोखरा को भी ले जाएगा। श्रीलंकन पोर्ट पूरा चाइना के पास है इस समय, और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक चीता जागता एग्जाम्पल है श्रीलंका। तो भारत ने चाइना जो बीआरआई को काउंटर किया। भारत ने आईएनएसटीसी प्रपोज किया, आईएमईसी प्रपोज किया, लेकिन भारत की किस्मत ही खराब है कि वॉर हो गई, है ना। तो क्या भारत को चिंता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ भूटान को छोड़ दे, बाकी सब भारत के हाथ से चले गए हैं। अब एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, ये मेरी आप बात लिख के ले लीजिए कि ये सब के सब देश पछताएंगे। मालदीव, भारत उल्टे पांव भारत वापस आया। भाई चाइना टॉक्सिक देश है वो। आप टॉक्सिक इंसान के साथ नहीं रह सकते, आप टॉक्सिक देश के साथ कैसे रह सकते हो, है ना। साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो चाइना की $1 ट्रिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है। अब ये सब कठपुतली हो जाएंगे, चाइना इनको चलाएगा, उसके बाद फिर रोएंगे बैठ के। चाइना, भारत सीपेक को अपोज किया, और वैसे भी सीपेक जो आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका कोई स्टेटस नहीं है अभी। सब भाई चाइना को भगा भगा के मार रहे हैं वहां पे इंजीनियर्स, वहां के लोग काम करने नहीं जा रहे पाकिस्तान में कि भाई हमको हमला कर देंगे हमारे ऊपर, आप समझ रहे हो। लेकिन नेपाल ने तो इस एम्बिशियस स्कीम को ज्वाइन कर लिया है, रोड अपग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भाई जाहिर सी बात है भारत के बॉर्डर के और पास आ जाएगा। यह भी स्पेकुलेशन है कि जो नेपाली कांग्रेस है वो प्रो इंडिया है, उसने शायद बीआरआई की फंडिंग पैटर्न को अपोज किया। भाई नेपाल ही प्रो इंडिया है, नेपाल क्या, वो तो एक समय भारत का ही पार्टी हुआ करता था बहुत पहले की अगर बात करें, राइट। भारत ने भी बोला कि अरे आप हमसे, क्योंकि चाइना बहुत दूर है, हम पास हैं आपके, हमसे कनेक्टिविटी बढ़ाओ ना। केरूंग काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट अंडर बीआरआई, इट विल कनेक्ट द कैपिटल ऑफ नेपाल टू द चाइनीज बॉर्डर टाउन ऑफ केरूंग। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने यह बोला कि रक्सौल से काठमांडू तक हम रेलवे लाइन जो है वो बिछाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर दिया। और आपको बता दो कि चाइना तो सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करके पीछे हट जाता है, भारत इसको पूरा करता है। पीएम मोदी ने विजिट की, 2018 में विजिट हुआ, अक्टूबर 2021 में एक और पैक्ट साइन हुआ था फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए। कोंकण रेलवे, भाई जिन्होंने कोंकण रेलवे बनाया, एक इम्पॉसिबल टास्क को, कोंकण रेलवे कितनी सारी टनल्स है, क्या शानदार रूट है, मुंबई से आप जाइए आगे की तरफ, बैंगलोर, मतलब मुंबई, गोवा, देन बैंगलोर, बहुत खूबसूरत है। तो वहां के ऑफिशियल्स गए नेपाल, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 साल लगेंगे, भारत ये कंप्लीट कर देगा 171 किलोमीटर का रेलवे कॉरिडोर। 31 टनल से कुछ ब्रिजेस आएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा ये 5 साल के अंदर, यानी कि अभी 2030 तक 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो चाइना के साथ जाता है तो नेपाल का एंड इज नियर। तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नेपाली भाई हैं हमारे, प्लीज ये मत करें। थैंक यू सो मच।